नमस्कार मित्रों, महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर महाराज की जीवनी के 7वें भाग में आपका स्वागत है। आज के परिशिष्ट में हम ज्ञानेश्वर महाराज की वंशावली की जानकारी लेंगे, अतएव पूरा वीडियो ध्यान से जरूर सुनें। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें आज का प्रसंग शुरू करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के पूर्वज पैठण से 4 कोस पर गोदावरी के उत्तर किनारे आपे गांव के कुलकर्णी या पटवारी थे। यह वृत्ति उनके यहाँ पूर्व परंपरा से चली आई थी। ये मध्यान्ह शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका गोत्र पश्च प्रवरान्वित वत्स था। ज्ञानेश्वर महाराज के परदादा के परदादा हरिहर पंत कुलकर्णी संवत 1195 के लगभग आपे गांव का कुलकर्ण का काम देखते थे। हरिहर पंत के 3 संतान हुए। बड़े बेटे का नाम रामचंद्र पंत, छोटे का केशव पंत और बेटी का नाम मोहना बाई था। यज्ञोपवीत होने के 1 वर्ष पश्चात ही केशव पंत का देहांत हो गया। मोहना बाई देवगढ़ में नरहर पंत माचवे के बेटे को ब्याही गईं। रामचंद्र पंत ने पिता के पश्चात कुलकर्ण का काम संभाला। इनके पुत्र गोपाल पंत हुए। यह पिता के आज्ञाकारी और उन्हीं के मार्ग पर चलने वाले थे। गोपाल पंत के एक ही पुत्र हुए। उनका नाम त्रयंबक पंत था, जो ज्ञानेश्वर महाराज के परदादा थे। यह बड़े पराक्रमी पुरुष थे और पीछे भगवत भक्तों में विशेष प्रसिद्ध हुए। इनका चरित्र संक्षेप में अवलोकन करेंगे। त्रयंबक पंत ने यज्ञोपवीत होने के पश्चात देवगढ़ जाकर वेद शास्त्र का अध्ययन किया। इनकी पूर्व वयस देवगढ़ के यादव राजाओं की सेवा में व्यतीत हुई और उत्तर वयस में इन्होंने श्री गोरखनाथ की कृपा से भगवत चिंतन का आनंद लिया। इन्होंने 5 वर्ष तक बीड़ देश के देशाधिकारी का काम किया। संवत 1264 का एक राज्याज्ञा पत्र भिंगारकर महोदय ने प्रकाशित किया है। उससे यह मालूम होता है कि जयत्रपाल महाराज ने 10 सहस्त्र यादव मुद्रिका पर उन्हें बीड़ देश का अधिकारी नियुक्त किया और आज्ञा दी कि प्रांत बीड़ में प्रतिवर्ष जो आय हो वह आप लें। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट इन सब का यथाउचित निर्वाह करें। श्री राजाधिराज ने दयालु होकर जिन अग्निहोत्री और गुणीजनों को अग्रहार दिया हो, उनके साथ ऐसा बर्ताव करें कि उन्हें कोई दुख न हो। प्रजा का पुत्रवत पालन करें। राज आज्ञा के अनुसार बड़ों का अनुसरण करें। राजाज्ञा में सदा तत्पर रहें। किसी प्रकार विरोध न करें। इस प्रकार राजा की आज्ञा के अनुसार त्रयंबक पंत ने 5 वर्ष बीड़ प्रांत के देशाधिकारी का काम किया। इन 5 वर्ष में 3 वर्ष दुर्भिक्ष के बीते, जिससे उनकी बड़ी हानि हुई। अपने पास से खर्च करके उन्होंने अनेक दुर्भिक्ष पीड़ितों की प्राण रक्षा की और सबके धन्य आशीर्वाद भाजन हुए। इनके गोविंद पंत और हरि पंत 2 पुत्र थे। गोविंद पंत घर ही रहकर कुलकर्ण का काम देखते थे। हरि पंत में पराक्रम करके पिता की कीर्ति बढ़ाने की धुन समाई। संवत 1270 का एक राज्याज्ञा पत्र है, जो देवगिरी वराधीप सिंहगढ़राज महाराज का लिखा हुआ है और जिससे यह मालूम होता है कि देवगिरी से 10 योजन दक्षिण पार्वत्य प्रदेश में करंजे उपनाम के देशमुख यानी परगना हाकिम ने बगावत की, राज्यसभा का द्रोह किया और 3000 आदमी नौकर रखकर राह चलतों को लूटना आरंभ किया। तब उसे दंड देने के काम पर सिंहगढ़ राजा ने जसवंत सिंह और हरिपंत सेना नायक को 5000 पैदल, 2000 अश्वारोही, 100 हाथी, 500 ऊंट, 1000 लुंठक जेठी, 400 रणवाद्य बजाने वाले, 1000 सेवक जन, इस प्रकार शस्त्रों सहित सैन्य बल देकर भेजा।
सैन्य के निर्वाह के लिए 2 लाख यादव मुद्राएं दी और यह आज्ञा दी कि यह संपूर्ण पार्वत्य प्रदेश आक्रांत कर डालें, शत्रु को पीठ न दिखावे, रिपु पराजय करें, दृढ़ता से युद्ध करें, श्री की कृपा से पूर्ण विजय होगी। इस प्रकार हरिपंत, भिन्न, त्रयंबक पंत, कुलकर्णी सेना नायक उस बागी देशमुख पर चढ़ गए, पर उस वीर से युद्ध करते हुए उनकी देह असीधारा तीर्थ में गिरी। होनहार पुत्र का अंत हुआ देख त्रयंबक पंत बहुत दुखी हुए और सब काम छोड़कर आपे गांव में लौट आए। इस बात का उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राज सेवा और कुटुंब भरण में ही सारी आयु गंवा दी। अब उन्होंने शेष जीवन भगवत चरणों में लगाकर सार्थक करने का निश्चय किया। कर्म धर्म संयोग से इसी समय गोरखनाथ महाराज तीर्थाटन करते हुए आपे गांव पधारे। त्रयंबक पंत उनकी शरण में गए और उनके अनुग्रह पात्र हुए। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पूर्व परंपरा में भगवत भक्त के नाते त्रयंबक पंत ही प्रथम पुरुष हुए। नामदेव राय ने मुक्ताबाई की समाधि पर जो अभंग रचे हैं उनमें कहा है कि भक्त त्रयंबक पंत मूल पुरुष हुए जिनकी समाधि आपे गांव में है। त्रयंबक पंत के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद पंत के उनकी सहधर्मिणी मीराबाई से वयस के 55वें वर्ष एक पुत्र हुआ जिसका नाम विट्ठल रखा गया। यही विट्ठल पंत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के पिता हैं। मीराबाई पैठणवासी कृष्णा जी पंत देवकुले की बहन थीं। यह देवकुले घराना अभी तक पैठण में है। वेद माता गायत्री के पुरस्चरण से गोविंद पंत के विट्ठल पंत हुए। पैठर के ब्राह्मणों ने आगे ज्ञानेश्वर महाराज को जो शुद्धि पत्र दिया है उसमें श्री वेद मातुः सुतम कहकर श्री विट्ठल पंत का नामोल्लेख किया गया है। विट्ठल पंत बचपन से ही वैराग्यशील थे। गोविंद पंत और नीराबाई दोनों को गोरखनाथ के शिष्य गैबीनाथ से ब्रह्मोपदेश प्राप्त हुआ था। गैबीनाथ ने अपनी झोली में से भभूत निकालकर नीराबाई को दी और जल के साथ मिलाकर उसे पी जाने को कहा। उनके इस प्रसाद से नीराबाई के गर्भ रहा। श्री ज्ञानेश्वर का आदि नामक ग्रंथ में नामदेव कहते हैं कि विट्ठल पंत के रूप में मूर्तिमंत वैराग्य ही जन्मा और उनका यह वैराग्य अंधा नहीं बल्कि आंखों वाला था। विवेक युक्त वैराग्य ही सच्चा वैराग्य होता है और वही ठहरता भी है। ज्ञान के बिना जो वैराग्य होता है वह अंधा होता है। विट्ठल पंत विवेक वैराग्य के साथ उत्पन्न हुए थे। आज का प्रसंग यहीं खत्म करते हैं। अगले भाग में ज्ञानेश्वर महाराज के पिता विट्ठल पंत की जीवन कथा विस्तार में सुनेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।